trading scam worth rupees 2200 crore has shocked the country. Two key arrests were of Vishal Phukkan. नाम विशाल। 2200 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ। ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड में 38 लोगों को। बात आग की तरह फैल गई। एक जवान लड़का, अभी उम्र ही क्या थी उसकी, उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 2200 करोड़ रुपए हवा हो गए। ये कोई मामूली फाइनेंशियल स्कैम नहीं था, ये था भरोसे का धोखा, कितने ही आम लोगों के सपनों का खात्मा। इसका मास्टरमाइंड 22 साल का विशाल फुक्कन। जगह असम, एक राज्य जो खुद ही कितनी मुश्किलों से जूझ रहा है। ये कहानी थी हजम से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा की, लालच की, जो मौके के भेष में आया था और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। स्कैम का पैमाना तो अकल्पनीय था, 2200 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम की यकीन करना भी मुश्किल था। न्यूज चैनल्स पर विशाल फुक्कन की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का जिसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। इतना जवान लड़का इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकता है? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। एक बात साफ थी, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। हजारों लोग हर वर्ग के अपनी जमा पूंजी विशाल की स्कीम में लगा चुके थे, जल्दी अमीर होने के लालच में। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके सपने टूटे थे, उनका भरोसा उठा था। असम ट्रेडिंग स्कैम महत्वाकांक्षा के अंधेरे पहलू की, बेलगाम लालच की कीमत की एक कड़ी बात थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, धोखे का एक जाल सामने आने लगा। विशाल फुक्कन कोई मामूली ठगी नहीं, वो एक माहिर जोड़ तोड़कर। विशाल फुक्कन अच्छी तरह जानता था कि लोग क्या देखना चाहते हैं। वो जानता था कि फाइनेंस की दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है। ये भरोसा पाने के लिए उसने एक कामयाब इंसान का रूप बनाया, एक ऐसे जवान एंटरप्रेन्योर का जो सब जानता है। उसने एक ऐसा दिखावा बनाया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी उसके जाल में फंस गए। उसका पहला कदम आसान था, पर असरदार नकली कंपनियों का जाल। ये सिर्फ कागजों पर नहीं थी। विशाल ने उन्हें असली दिखाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने उन्हें फार्मा, वीडियो प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में रजिस्टर करवाया, ऐसे इंडस्ट्रीज जो प्रॉफिटेबल और स्टेबल लगते हैं। फिर उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, आजकल के जमाने का सपनों का बाजार। उसकी प्रोफाइल कामयाबी की कहानी बयान करती थी। महंगे सूट में उसकी तस्वीरें, बड़े बड़े इवेंट्स में जाता हुआ बड़े लोगों के साथ। ये सब पैसे और रसूख दिखाने के लिए किया गया था। उसने खुद को एक दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर, एक सेल्फ मेड करोड़पति के रूप में पेश किया, जो अपनी कामयाबी के राज शेयर करने को तैयार था। विशाल जानता था कि लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं जो उनकी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। विशाल फुक्कन का लालच न झेलने वाला था। 60 दिनों में 30% का पक्का मुनाफा। ये ऑफर इतना अच्छा था कि यकीन करना मुश्किल था। फिर भी लोग झुंड में आए, जल्दी अमीर होने के सपने में। उसने छोटे इन्वेस्टर्स, नौकरी वालों, यहाँ तक कि रिटायर्ड लोगों को भी निशाना बनाया। उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आराम की जिंदगी का वादा किया। मुंह जुबानी बातें उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। शुरुआती इन्वेस्टर्स अपने मुनाफे से खुश होकर अनजाने में उसके साथी बन गए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस सुनहरे मौके के बारे में बताते रहे। जितने ज्यादा लोग फंसते, उसकी स्कीम उतनी ही पक्की लगती। लालच और धोखे का एक चक्र बन गया। उसने बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए, मोटिवेशनल स्पीच, कामयाबी की कहानियां, झूठी बिल्कुल और बड़े बड़े मुनाफे का लालच दिखाया। वो अपने शिकार की मानसिकता समझता था, उनका छूट जाने का डर, बेहतर जिंदगी की चाहत। उसने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया, उनके सपनों को अपने हथियार बना लिया। विशाल फुक्कन कहानियां सुनाने में माहिर था और उसकी सबसे दिलचस्प कहानी उसकी अपनी जिंदगी की थी। उसने मुश्किलों से जूझने, कम उम्र में कामयाबी हासिल करने की कहानियां गढ़ी। उसने खुद को एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया, उन लोगों के लिए उम्मीद की निशानी जो बड़े सपने देखते थे और लोग किसी पर यकीन करने की चाहत में उसकी कहानी पर यकीन कर बैठे। तो इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले सरगना, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता है। ये इंसान अक्सर करिश्माई, बातों का धनी होता है और दूसरों को अपने इशारे पर नचाना जानता है। फिर रिक्रूटर्स होते हैं जो लोगों को स्कैम में फंसाते हैं। वो अक्सर लोगों का भरोसा जीतने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। और आखिर में मनी म्यूल्स, जो गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को इधर उधर करते हैं, जिससे पैसे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जो लोगों को धोखा देने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक जटिल जाल है, लेकिन इसे समझना खुद को बचाने का पहला कदम है। इंटरनेट एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन यह स्कैम का अड्डा भी बन सकती है। ये एक ऐसी जगह है जहां नाम न मालूम लोग और बड़ी पहुंच मिलकर फ्रॉड करने वालों के लिए एकदम सही माहौल बनाते हैं। वो भोले भाले लोगों के भरोसे और उत्सुकता का फायदा उठाते हैं, उन्हें झूठे वादों से अपने जाल में फंसाते हैं, जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और अक्सर वो सच होते ही नहीं। तो इन स्कैम को बढ़ावा कौन देता है? ये मजबूरी, लालच और कभी-कभी सीधी सादी अनजानता का मेल है। स्कैमर्स लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, चाहे वो जल्दी पैसा कमाने की जरूरत हो, शोहरत की चाहत हो या किसी चमत्कारी इलाज की उम्मीद। वो अपनी चालें इन भावनाओं का फायदा उठाने के लिए बनाते हैं।
जिससे लोगों के लिए खतरे के निशान देखना मुश्किल हो जाता है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। और फिर पहुंचने में आसानी की बात है। इंटरनेट स्कैमर्स के लिए दुनिया भर के लोगों तक पहुंचना बहुत आसान बना देता है। बस कुछ क्लिक से वो हजारों फिशिंग ईमेल भेज सकते हैं, नकली वेबसाइट बना सकते हैं या सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर सकते हैं। ये किसी भी बुरे इरादे वाले के लिए अपनी किस्मत आजमाने का खुला निमंत्रण है। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? पहला कदम है जागरूकता। इन स्कैम के बारे में जानकर हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। खबरों से अपडेट रहना, बहुत अच्छे लगने वाले ऑफर्स पर सवाल उठाना और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करना जरूरी है। मिलकर हम सबके लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बना सकते हैं।